10 से 12 लोग। आइयो साहब नो पे 3 बंदे से मारने वाले। नहीं 10 से 12 लोग। 10 से 12 लोग। ये क्या क्या ले रखे हमने? हाँ जी, उनके पास लठ और वो थे राड, लोहे की राड। उसको देख के तो हॉस्पिटल में जाने का दिल भी नहीं करता मैम। अच्छा। हाँ जी। वो समझौते के लिए गए थे, उन्होंने जो किया अंदर बाढ़ के राड़ों से हाँ। पीटा गया। मैं तो अपने घर से अलावा कहीं निकल ही नहीं सकता, मेरे को डर ही इतना लग रहा था क्योंकि वो लोग बहुत थे। बात क्या हुई थी? बात कुछ नहीं थी जी, उनका फौजी एक्स फौजी उसने बुलाया था, उन्होंने बोले जी मेरी वहाँ बातचीत करनी है। हम बाहर गए, वहाँ बाहर जाते उन्होंने अंदर ले लिया। अच्छा। उन्होंने मारा, मेरे को स्टोर रूम में डाल दिया। स्टोर रूम में डालने के बाद में मैं बेहोश हो गया। वहाँ 4 बजे आँख खुली, 4 बजे मेरे को यूं ही होश नहीं थे मैं कहाँ पड़ा हूँ, क्योंकि एक प्लाट के अंदर था मैं वहाँ से प्लाट के अंदर से उठ के मैं सीधा मेरे घर आ गया, क्योंकि है ना रात को यूँ कह रहे थे तेरे को वहाँ पे ही मारेंगे, यहाँ पे ही मार सकते हैं। 2-3 ने मैंने पूछा जी वो चालू कर रहा है, तो बोला ना तू अपने घर जा भाई। शुरू से लेके मामला बताओ सर, क्या कुछ मामला था, किस वजह से आप लोगों के पीछे लगे, क्यों आप लोगों को मारा गया, क्या क्या पूरी बात है? मेरे को तो वहाँ पे एक दोस्त है अक्षय फौजी, हाँ हाँ। उन्होंने बुलाया था। उस अच्छा। उनके साले साहब हैं, उन्होंने बुला रखा था। उसके बाद उन्होंने बातचीत करके मैं उनके साथ गया था। ठीक है, हाँ जी। आप चले गए थे, उसके बाद क्या क्या हुआ था, क्या इंसिडेंस हुआ? वहाँ आप खड़े हुए बाहर अंदर ले जाके हमारे को मार पिटाई करी उन्होंने। अच्छा। 10 से 12 लोग थे वो। और तीनों लोगों को पीटा गया है? हाँ जी। तो आपको कहाँ कहाँ पे चोटें लगी है? ये देखो सिर में, और ये सिर में? दिखा देते हैं। ये देखो ये ये है, ये अभी भी ब्लड के निशान है जी। और ये अच्छा। यहाँ का खून अभी भी नहीं रुक रहा मैम, यहाँ पे नस पे लगी हुई है अंदर। नस पे लगी हुई है, खून अभी तक नहीं रुक रहा है। हाँ जी। कमर 14 जनवरी का मामला है ये? हाँ जी। 14 जनवरी की रात की बात है जी। 3 दिन हो गए हैं, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है फिर? मैं तो अपने घर से अलावा कहीं निकल ही नहीं सकता, मेरे को डर ही इतना लग रहा था क्योंकि वो लोग बहुत थे। अच्छा। हाँ जी। तो अभी तक आप घर से बाहर नहीं निकले हैं, और आज जैसे पुलिस वाले आए हैं आपसे बयान वगैरह नोट करने के लिए, इन्होंने बुलाया मकान नंबर कितना हुआ? 1021। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैम हमें अन्याय मिलना चाहिए इस बात का। न्याय मिलना हाँ चाहिए। जी। और जो अंदर आपके दोस्त भी एडमिटेड हैं, उनकी क्या कुछ हालत है? उनकी बहुत सीरियस हालत है। खस्ता हालात है? हाँ जी, उसको देख के तो हॉस्पिटल में जाने का दिल भी नहीं करता मैम। अच्छा। हाँ जी, उसके लिए तो मैं लुक के मैं इनको बोल रहा हूँ कि मैं आपके लिए, आप जब कहोगे मैं जब भी आया खड़ा हूँ। मैं कहीं चला गया, कोई मेरे कुछ कर गया तो वो तो जवाब दे नहीं रहा, मैं क्या दूंगा? तो मैंने इनके लिए मैं कल भी चौकी में जाने के लिए बोल रहा था, आप बैठो बेटा कोई बात नहीं, आप हमारे लिए खड़े हो, तो मैं खड़ा हूँ इनके लिए। वो आया था, उसके साथ में बहुत वो बोल ही नहीं सकता उसके लिए। वो तो नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन। आप क्या कहना चाहोगे सर? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ न्याय मिलना चाहिए, मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए बस। कभी बेटे ने इस चीज़ के बारे में आपके सामने कभी भी जिक्र नहीं किया? कोई जिक्र नहीं था मैडम जी, कोई जिक्र नहीं था। ये तो वो अक्षय फौजी के थ्रू बुलाया गया और वो चले गए। वो समझौते के लिए गए थे, उन्होंने जो किया अंदर बाढ़ के राड़ों से पीटा गया। अच्छा। हाँ यही बात थी मैडम जी। तो मतलब जो बाकी के 2 हैं उनको भी चोटें आई है, लेकिन इतनी गंभीर नहीं आई? नहीं मेरा बेटा सांसों का जूझ रहा है मैडम। क्या करते थे आपके बेटा? मेरा बेटा स्टडी कर रहा है मैडम। चंडीगढ़ रहते हैं? नहीं रहता है हिसार में, ये स्टडी कर रहा है यानी अच्छा, स्टडी कर रहे हैं। हाँ ITI +2 कर रखी है, ITI कर रखी है, अभी पढ़ ही रहा है मुझे सोचा। प्रदीप जी, 14 तारीख का मामला है, आपके संज्ञान में आया है, क्या कुछ अब आप जो है इसके अंदर कर रहे हैं? देखिए मेरे संज्ञान में अभी ये मामला आया है। मामला है एक युवक को पीटा गया है, एक युवक नहीं 3 युवकों को पीटा गया है, जिसको बहुत ज़्यादा चोटें मारी गई है। जबकि प्रशासन ने इन्हीं के ऊपर दबाव बनाया कि आप लोगों की गलती है। और बेटा इसका इतना टूटा हुआ है, जिसके दोनों तो हाथ टूटे हुए हैं, एक पाँव की हड्डी टूटी हुई है, पूरे शरीर के ऊपर चोटें आई हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और शासन प्रशासन मूक बन के बैठा हुआ है। शासन प्रशासन का कहना है कि भाई इतनी चोटें नहीं आ रखी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहना है, सीधा कहना ये है कि आप लोग मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, ये सही नहीं है। जब हम लोगों ने यहाँ पे मिले हैं तो इतनी चोटें आ रखी है, इतना परेशानी हो रखी है जिसकी कोई हद नहीं है, तो आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? जबकि 10 से 12 लोगों को चोटें लोग मारने वाले हैं। प्रशासन का कहना है कि 3 लोगों ने चोट मारी है। अच्छा। 3 लोगों ने चोट मारी है, और इतनी चोटें कोई ऐसे नहीं मार सकता। एक माँ थोड़ी देर पहले इतनी बिलख रही थी जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब दोनों हाथ तोड़ दिए, टांग तोड़ दी, नाक की हड्डी तोड़ दी, गाल का यहाँ से कट कर दिया, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। एक बाप यहाँ पे आपके सामने खड़ा है जो दुखी है, और पुलिस है ना मौक बन के बैठी हुई है।
और सिविल हॉस्पिटल की बिल्कुल मैं आपको एक बताऊंगा, इतनी हरामी पड़ा पुलिस सिविल हॉस्पिटल का। सिविल हॉस्पिटल ने बिल्कुल इनको चोटें है ना, बिल्कुल सिविल मतलब आसान सी चोटें दिखा रखी है भाई, बिल्कुल सिंपल चोटें हैं, ना तो कोई हड्डी तो टूटी इसकी हुई। वजह से फिर आपको परिणामी हॉस्पिटल में इनको लाना पड़ा, राइट? इसकी वजह से परिवार के लोगों को सिविल हॉस्पिटल में लेके आना पड़ा, सिविल हॉस्पिटल से इसमें लेके आना पड़ा, और इस यहाँ पे लाने के बाद में उसका इलाज चल रहा है। मैं आपको बताऊं 30% सांसें उसकी खुद की है और 70% सांसें वेंटिलेटर से चल रही है। और यहाँ पे अभी मौके पे एसएचओ आए थे, एसएचओ का कहना है कि हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जितने भी लोग हैं उनको गिरफ्तार करेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आज मतलब मैं सिविल हॉस्पिटल के ऊपर तो मेरा कड़े शब्दों में एक प्रहार है कि वहाँ का प्रशासन शासन क्या कर रहा है, वहाँ की सीएमओ क्या कर रही है। ये तो चलो मेरे मामले में मेरे संज्ञान में कुछ मामले आ जाते हैं जो उनको मैं ठीक कर देता हूँ, कितने ऐसे मामले होंगे जिनको खराब कर दिया जाता अभी है। आप एसएचओ से भी मिले हैं, वो भी अभी आए थे, मुलाकात करके गए हैं, उन्होंने क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन दिया है? एसएचओ ने मौके पे जाके उनको देखा है, भाई को देखा है, यश नाम का 21 साल का लड़का है उसको देखा है, और मेरे को और परिवार को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम लोग बयान लेके उसकी कार्रवाई कर देंगे। मौके पे जिसकी आपने शुरू में बात ली थी वो लड़का इतना डरा हुआ था, हमारी पूरी टीम उसके पास में पहुंचने के बाद में उसको आश्वासन दिया कि कौन ऐसा माफिया जो हमें आग दिखा देगा, कौन इस तरह गुंडागर्दी जो हमें आग दिखा देगा, हमें मार देगा, डरने की जरूरत क्या है, फिर तो कोई भी मतलब किसी को मार देगा, कोई भी सेफ नहीं है इसका मतलब। कोई आप पत्रकार हैं, आप गरीबों की, पीड़ितों की, मुस्लिमों की, वंचित शोषित पीड़ित महिलाओं की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, हमेशा से आप उनकी आवाज बनते हैं, तो आपको भी डर है फिर तो रोड पे चलते हुए। मैं हमेशा आवाज बनता हूँ, मुझे भी रोड पे चलते हुए डर है, तो हर इंसान को मार दिया जाएगा। ऐसा है, हम ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शासन प्रशासन से मेरा एसपी हिसार से भी कहना है कि अगर आप समय रहते कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग आपके आवास के सामने धरना देंगे और वहीं पे हम धरना चलाएंगे, वहीं हम पे हम बैठेंगे, दिन रात का हमारा धरना चलेगा। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आज भी लड़ी है और कल भी लड़ी और परसों भी लड़ेंगे और पीछे लड़ते रहे हैं। आपने मुझे देखा है, मैं कभी पीछे नहीं हटा, कहीं किसी की भी लड़ाई मैंने कभी पीछे हट के नहीं देखा। मैं हमेशा अग्रणी श्रेणी में खड़ा रहता हूँ, जहाँ पे मैं ना जाति देखता, ना धर्म देखता, ना मैं कुछ समुदाय देखता। मैं देखता हूँ कि शोषित कौन है, पीड़ित कौन है, और पीड़ित के साथ में मैं हमेशा से खड़ा हूँ। आज यश नाम का लड़का और उसका दोस्त फौजी है, वो सपरा हॉस्पिटल में एडमिट है। सर, इतने बड़े कांड को अंजाम दे दिया गया, 3 लोगों को बुरी तरीके से रोड के साथ, लठों के साथ उनको पीटा गया, उसके पीछे कोई ना कोई तो रंजिश होगी ही ना सर? रंजिश आपसी रंजिश थी जो फौजी है और उसकी साले की, क्योंकि इसकी आपस में अनबन चल रही थी कई दिनों से, तो ये समझौता करवाने के लिए गए हुए थे, बातचीत करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे बातचीत नहीं हो पाई। उनको ये नहीं पता था कि बात इतनी उल्टी पड़ जाएगी, इतनी उल्टी पड़ हमला कर दिया जाएगा, इतनी उल्टी पड़ जाएगी। वो सिर्फ अपने बातचीत करने के लिए गए थे और किसी ऐसी बात हुई कि उन लोगों ने राड से, डंडों से, लोहे की उससे पोल से उनको पीटना शुरू कर दिया। उनके हाथों पे, पाँव पे, सिर में तमाम तरह पे उनकी चोटें आई है। एक लड़का सीरियस है, प्रकृति से प्रार्थना करता हूँ कि वो बच जाए। एक परिवार का एक साया है, एक वो लाल है, वो बच जाए। 21 साल का नौजवान है, लेकिन जो डॉक्टर की बात है तो कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। सर, आपको कब पता चला अपने बेटे के बारे में कि इस प्रकार से हमला कर दिया गया है और उसके बाद जो है सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है? भेजो एक बारी। मैडम जी, हमें तो परसों रात को ही पता, वो 14 तारीख की रात को ही पता चला था। अच्छा। और हॉस्पिटल से फ़ोन आता मैडम के पास, मैडम जी आपका लड़का है। हाँ। बोले कि उसने कहा कि आपका लड़का है, बोले वीडियो कॉल पे दिखाओ। वीडियो कॉल पे देखा तो मैडम ने कहा हाँ मेरा ही बेटा, मैं आ रही हूँ। तो जाके मैडम जी ने देखा तो उधर से लेके फिर उधर से जवाब दे दिया, अग्रवा के लिए रेफर कर दिया, अग्रवा के लिए मना कर दिया मैडम। उसके दौरान फिर यहाँ प्रणामी हॉस्पिटल में लेके आए। अब आप इलाज से संतुष्ट है पूरी तरह से? इलाज से संतुष्ट है मेरा, अभी तक बहुत मेहरबानी है। अभी तक चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से कहना है, जी। इस आरएसपी से कहना है कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर दी जाए। इतना ढीला रवैया जो प्रशासन शासन का वो नहीं चाहिए। हमारे लोग यहाँ पे, हमारे नौजवान लड़के हैं, वो मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अगर हमारे उस बच्चे को कुछ हो जाता है फिर ये शासन प्रशासन याद रखे, हम इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल के रख देंगे। हमने काम किया है और काम करना जानते हैं और काम करवाना भी जानते हैं। जो खाकी वाले हैं उनसे काम करवाना जानते हैं, हम लोगों ने काम किया है। इसलिए जो इतना ढीला रवैया परिवार के लिए बरता हुआ है वो हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे।